आपको दरअसल बता दें कि आखिर हुआ क्या है, किस तरीके से भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दर्ज कराई और उसके बाद मालदीव सरकार को इस मामले पर किनारा करना पड़ा अपनी ही सरकार के मंत्री के बयान से। तो देखिए, भारत ने मालदीव के मंत्री के बयान पर नाराजगी दर्ज कराई। जो माले है मालदीव की राजधानी, वहां पर भारत का जो उच्चायोग है उसकी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई और राष्ट्रपति कार्यालय को भी इस बारे में जानकारी दी गई। तो वही मालदीव सरकार की तरफ से सफाई का एक बयान आया जिसके अंदर कहा गया कि जो शिवना है उनका बयान, उन्होंने जो कुछ कहा है वो उनका व्यक्तिगत बयान है और इस तरीके की बयानबाजी से बचा जाना चाहिए। तो मालदीव सरकार से बात की है भारत ने और साथ ही सरकार का आधिकारिक बयान नहीं है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। हालांकि ये सरकार की मंत्री का बयान है और उसके बाद अब किनारा करना पड़ रहा है मुइज़्ज़ू सरकार को। एक्शन लेने की बात भी कही है मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार की तरफ से। साथ ही नफरती टिप्पणी जिस तरीके से की गई, और केवल एक टिप्पणी नहीं आई बल्कि इस तरीके का बयान मालदीव के कुछ राजनेताओं की तरफ से दिया गया है और उसके बाद जाहिर तौर पर भारत की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया आएगी ही सही। लेकिन मैं एक बार फिर रुक करता हूं, मेरे सहयोगी विशाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई, भारत ने जिस तरीके से यह एहसास दिला दिया कि गलत पंगा ले लिया है मालदीव ने, लेकिन अब इसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, माफी तो मांग ली है या कहा जाए कि किनारा जरूर किया है, लेकिन अभी भी यह तनाव कम नहीं हुआ है क्योंकि जो बॉयकॉट मालदीव है वो अभी भी ट्रेंड कर रहा है। देखिए, मालदीव की जो मंत्री हैं या मालदीव के जो अन्य नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से भारत को टारगेट किया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की, उससे कहीं ना कहीं जो भारतीय लोग हैं उनमें काफी गुस्सा है और यही वजह है कि तमाम लोग मालदीव की बुकिंग को इस वक्त कैंसिल कर रहे हैं। और मालदीव की जो मौजूदा सरकार है, प्रणय, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि किस तरह से वो चीन के दबाव में है, और लेकिन मौजूदा सरकार ये चीज भूल जा रही है कि हर मुश्किल वक्त में भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा। चाहे हम 1988 की बात करें, जब तत्कालीन सरकार के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश हो रही थी तो भारतीय सेना ने उस तख्तापलट को रोका था, सरकार को बचाया था। 2004 में जब मालदीव में सुनामी आई तो भारत ने सबसे ज्यादा मदद मालदीव की थी। इसके अलावा अगर हम देखें, जब पानी का संकट मालदीव में आया तो भारत ने मालदीव की सबसे ज्यादा मदद की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव की मदद की। और इसके अलावा अभी हाल ही में 30,000 डोज मिसल्स की 2020 जनवरी में वैक्सीन की भारत ने भिजवाई। जब कोविड-19 आया उस वक्त भारत फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर मालदीव की मदद के लिए खड़ा रहा। लेकिन मालदीव की मौजूदा सरकार शायद इन चीजों को कहीं ना कहीं भूल रही है क्योंकि वो चीन के दबाव में बहुत ज्यादा, और इसके अलावा क्योंकि जो भारत के पर्यटक जाते हैं वो आंकड़े बहुत बड़े हैं। प्रणय, मैं जल्दी से उन आंकड़ों को बता देता हूं। 2018 में भारत की तरफ से 90,474 पर्यटक मालदीव गए थे। 2019 में यह संख्या लगभग 1,66,030 पर्यटकों की थी जो मालदीव गए थे। 2020 और 21 का अगर हम आंकड़ा देखें, 20 में लगभग 63,000 और 21-22 में 2 लाख के ऊपर यहां पर अलग अलग साल में भारतीय पर्यटक लगातार मालदीव जा रहे थे। तो जो वहां की इकोनॉमी है वो भारतीय पर्यटकों से चलती है, और अगर भारतीय पर्यटकों ने मालदीव जाना छोड़ दिया या कम कर दिया तो आप सोचिए कैसे उनका जो इनकम है या जो उनकी इकोनॉमी है उस पर कितना असर पड़ेगा। ये शायद मौजूदा सरकार को मालदीव को सोचना चाहिए और इस तरह की भारत विरोधी टिप्पणियों से बचना चाहिए। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से विशाल, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि भारत का दबदबा, भारत की अहमियत क्या है। लेकिन एम्बेसडर प्रभुदयाल, अगर बात की जाए तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू की पूरी सरकार अपने चुनावी कैंपेन के दौरान भारत विरोध को एक एजेंडा के तौर पर लेकर चलती आई। उसके बाद उसने आते ही सबसे पहले जो फैसले लिए वो भारत का जो वहां पर कहा जाए एक तरीके से जो सैन्य मदद का मिशन था, जो कि मालदीव के अपनी सुरक्षा के लिए, मालदीव के अपने जो HADR है उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसको बाहर निकालने पर उन्होंने जोर दिया। नवंबर के बाद से अभी तक अगर देखा जाए तो जो एजेंडा है सरकार का, उसके फोकस में तो कहीं ना कहीं भारत विरोधी है। तो ऐसे में जो मालदीव सरकार की तरफ से जो बयान आया है, जो स्पष्टीकरण आया है, उसे कितना लिया जाए, असल माना जाए? देखिए, इस बयान को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मालदीव की जो अभी सरकार है वो भारत विरोधी है। आपने बताया विस्तार से कि किन किन मुद्दों पर उन्होंने भारत विरोधी अपना जो रुख है वो दिखाया है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो अगर वहां की सरकार हमारे विरोध में है तो हमें उससे दूर होना चाहिए। और जैसे भारत के इतने पर्यटक मालदीव जाते हैं उनको नहीं जाना चाहिए और भारत में ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाना चाहिए, क्योंकि हमें ये जरूर जाहिर करना है कि हम ऐसे भद्दे बयान। लेकिन एम्बेसडर प्रभुदयाल, जरा ये भी समझाइएगा कि ये अपने आप में बहुत बेतुका कंपैरिजन है। किसी भी देश का नेता, किसी भी देश का प्रधानमंत्री अगर अपने घर में अपने किसी डोमेस्टिक डेस्टिनेशन को प्रमोट करने की बात करता है तो ये किसी दूसरे डेस्टिनेशन का विरोध कैसे हो सकता है? इस तरीके की प्रतिक्रियाओं को, इस तरीके की बातों को तूल देकर कहीं ना कहीं भारत विरोधी जो भावनाएं उनको भुनाने की कोशिश मालदीव के और खासतौर पर जो नई सरकार आई है उस पार्टी के नेता करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रमोट कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत बात है? और अगर
मालदीव्स के मिनिस्टर, एक ही नहीं कईयों ने ये भद्दी बातें की हैं। चाइना ने तो बहुत ही ज्यादा भद्दी बात की। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसके किस तरह से सोच है उसको साफ जाहिर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि ये उनके मिनिस्टर की इंडिविजुअल ओपिनियन है, सरकार की नहीं है, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो मैं देखना चाहूंगा कार्रवाई अभी तक हुई कुछ नहीं है जी। उनको जब कार्रवाई उन्होंने कहा करेंगे तो करके दिखाएं, और वैसे भी वो कार्रवाई करे ना करे, हमें मालदीव से अब दूर होना चाहिए। और हमारे पर्यटकों से मेरा अनुरोध है कि वो भारत के ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाएं और मालदीव तो कतई ना जाएं। विशाल पांडे से भी जरा एक अपडेट ले लेते हैं। विशाल, जरा ये बताइएगा कि भारत सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अपनी आपत्ति कैसे दर्ज कराई गई, और क्या मालदीव को यह बता दिया गया है कि अगर इस तरीके के बयानों का सिलसिला जारी रहता है तो मालदीव को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कई टूरिस्ट तो अपने बुकिंग अभी तक कैंसिल कर चुके हैं। देखिए प्रणय, सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि माले में जो भारतीय उच्चायोग है उसने मालदीव सरकार के साथ भारत विरोधी बयानों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और इस पूरे मामले को बहुत ही अच्छे ढंग से उठाया है, क्योंकि जिस तरह से मालदीव सरकार की मंत्री और अन्य नेताओं के बयान सामने आए उसके बाद से भारत ने विरोध दर्ज कराया है उच्चायोग के माध्यम से। लेकिन आप देखिए, न सिर्फ भारत के लोग इस पर विरोध दर्ज करा रहे हैं, बल्कि जो मालदीव के पब्लिक है, मालदीव के जो अन्य नेता हैं, अन्य राजनीतिक दल हैं, जो ये जानते हैं कि भारत का महत्व क्या है और भारत उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी इन बयानों पर लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। चाहे हम मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति की बात कर लें, मोहम्मद नशीद, उन्होंने भी इस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है जो मालदीव सरकार की मंत्री ने दिया है, और साथ ही जो मालदीव की नेशनल पार्टी है उनकी तरफ से भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। यानी कि मालदीव की जनता और मालदीव की जो अन्य राजनीतिक दल हैं, देखिए जिस तरीके से मोहम्मद नशीद का बयान आया, पूर्व राष्ट्रपति हैं, वहां के स्पीकर रहे हैं, यानी जाहिर तौर पर एक तरफ सरकार अपने मंत्री के बयान से किनारा कर रही है और जो बाकी की पॉलिटी है वो सरकार के और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव उसके नेताओं के बयानों से किनारा कर रही है। यानी कहीं ना कहीं मालदीव का जो जनमत है वो भी इस मामले के ऊपर बटा हुआ है। कोई भारत विरोधी मालदीव नहीं है, केवल सरकार, और सरकार में भी कुछ एक तबका जो है वो भारत विरोधी भावनाओं को भुनाने के बहाने कहीं ना कहीं चीन को साधने की या ज्यादा निष्ठा दिखाने की कोशिश कर रहा है। सर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि मालदीव का हर नागरिक जानता है कि भारत से बहुत फायदा हो रहा है मालदीव को। हमारे यहाँ से ना केवल पर्यटक जाते हैं बल्कि अन्य कई तौर पे मालदीव को भारत से सहायता मिलती है, और अगर भारत नाराज होगा तो ये सहायता बंद होगी तो मालदीव के नागरिकों को नुकसान होगा। तो इसीलिए पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी जो ये बयान आ रहे हैं की निंदा की है, और सूत्रों से भी कुछ निंदा हो रही है। लेकिन हमें कड़ा रुख अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो अभी मौजूदा सरकार है ये कई तौर पर कई तरीकों से ये दिखा रही है कि वो अब भारत से दूर होगी और वो प्रो चाइना पॉलिसी फॉलो कर रही है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम उसके पीछे क्यों भागे? हमको भी दूर हो जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हम किस तरह से मालदीव को जो हम सहायता दे रहे थे उसको ना दें और उससे दूर हो। तो देखना होगा एम्बेसडर प्रभुदयाल, और शुक्रिया आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही विशाल पांडे आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखना होगा कि आखिर मालदीव ने ये जो पैंतरा चला है उसका खामियाजा उसे कितना उठाना पड़ता है, क्योंकि देर सवेर उसे भी इस चीज का एहसास जरूर हो गया है कि भारत के साथ में इस तरीके की बयानबाजी उसे महंगी पड़ सकती है।